जिनको नहीं मिल पाई उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना अगर आपकी आंखें खुल जाएं। तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा उन्होंने इस कुंभ में लगाया, अगर उतना पैसा वो इस प्रदेश की चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार देने में नौजवानों को लगाते तो बहुत सारे लोगों के परिवारों का आंसू सूख जाते, बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाता, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता। उसमें तो सरकार फेल दिख रही है। देखो सीधा सीधा मंत्री कई सारे लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ पर जो इस तरह की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, वो कौवा है, बाग में बैठे हुए कौवा है, जबकि सब लोग कोयल की भाषा बोल रहे हैं। अब ये सरकार इंसानों की रखवाली नहीं कर पा रही, पशु पक्षियों की क्या रखवाली करेगी? मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि सरकार फेल है और जो मंत्री और सरकार के लोग जा रहे हैं मैं उनको बस याद दिलाऊंगा कि जब वो जाएं तो सनी आज इनकी मुजफ्फरनगर में पीट पीट के हत्या कर दी, उनके लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं तो जिनकी 5 लोगों की मुस्लिम समाज की यहां मेरठ में हत्या कर दी, उनके लिए प्रार्थना कर लें। वो जो बच्चा जिसने पार्लियामेंट के सामने जाके जितेंद्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया, न्याय न मिलने पे बागपत के, उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं, अमन जिसकी पुलिस ने पीट पीट के हत्या कर दी लखनऊ में, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। रामचंद्र मौर्य जिसकी पीट पीट के अभी लखीमपुर खीरी में हत्या कर दी है, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। 29 शिक्षक भर्ती के बच्चों को उनका हक मिल जाए, उनकी फाइल खुल जाए, उसके लिए भी एक बार वो सोच लें। जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भी सोच लें। किसानों के जो बुरे हाल है, किसान हमारे नेता दल्लेवाल जी बैठे हैं जीवन मरण के बीच में अपनी समस्याओं को लेकर किसानों, उनके लिए भी सोच लें। इस पे तो ये निकम्मी सरकार कुछ सोच नहीं रही है। तो इनका एजेंडा जो है नहाने धोने का और धार्मिक एजेंडा, इन पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इनको जो कहना है कहें, लेकिन जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। तो अगर चंद्रशेखर को निमंत्रण मिलेगा तो क्या आप महाकुंभ में जाएंगे? देखिए, आपने सवाल के बीच में भी कहा कि कई धार्मिक गुरुओं ने भी इस पर टिप्पणी की है और मैं विज्ञानवादी व्यक्ति हूँ, मुझे हंसी आती है। मैंने देखा कि जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे क्रिकेट का, तो यहाँ बहुत सारे हवन यज्ञ हुए और फिर भी हार के आए। मैंने ये देखा कि एक संत ने कहा कि हम ऐसा हवन यज्ञ करेंगे इस बार कि पाकिस्तान नक्शे से बाहर हो जाएगा। तो उनसे कहूंगा कि चाइना के लिए भी कर लेना। और अगर इस तरह से पाकिस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं जिनके लिए आप रोज चिंता करते हो, तो उनको भी, उनके जीवन को भी समाप्त करना चाहते हैं नक्शे से हटा के। इन्हीं एक संत ने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप ऐसे लोगों को मैं ना संत मानता, ना उनकी भाषा को संत वाली भाषा मानता। संत का मतलब होता है जो मानवता के लिए जिए, जो सुख सुविधा को छोड़ के जनता को किस तरह से उनके जीवन में समस्या खत्म, उसके लिए जिए। यहाँ तो सुख सुविधाएं लोग ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो कुछ और है। मैंने तो कोरोना काल देखा, अगर जितना पैसा वहां लगाया गया, इतना शिक्षा चिकित्सा पे लगाया होता, तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। और ये सब चीजें सरकार की देख रेख में, और कुंभ तो बहुत जल्द जल्द आता है।